नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में मैं आपको बता चुकी कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। डिजिटल शब्द पूरे विश्व में फैला हुआ है और बहुत ही फेमस है। इस डिजिटल का मतलब होता है कि सिग्नल या डेटा को एक सीरीज में एकत्रित करके रखना। जिस तरह की आप मैथमेटिक्स वगैरह में 0 to 9 से आपकी सीरीज चालू होती है और वहीं पे उसी पे सारा कुछ समस्या हल होती है, तो उसी तरीके से आपका डिजिटल में भी सब चीज सीरीज में होता है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी डाटा आपके एक सीरीज में होते हैं। बस आपको एक बटन दबाना होता है, क्लिक करना होता है और उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाती है। तो आइए उसी डिजिटल के बारे में, डिजी भारतम के बारे में आज हम फिर से अध्ययन करते हैं, उसके दूसरे भाग को। तो आइए छात्रों, क्लास 8 संस्कृत तृतीय पाठा डिजी भारतम के द्वितीय भाग को। तो छात्रों, आज हम इसका दूसरा भाग का अध्ययन करते हैं। देखिए छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी गद्यांश का अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। गद्यांश देखिए, हमने टंकण यंत्र से भविष्यति तक का गद्यांश लिया है। देखिए छात्रों, प्रथम पंक्ति को, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। यानी टंकण यानी टाइपिंग मशीन, यंत्र से यानी मशीन, आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तू यानी तो, लिखिता यानी लिखने के लिए, सामग्री यानी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, टंकिता यानी टाइप, सती यानी करके, बहुकालाय यानी लंबे समय के लिए, सुरक्षिता यानी सुरक्षित, अतिष्ठत यानी रहने लगी। तो क्या बोल रहे हैं कि टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, जब पेंसिल और कलम आ गया, हमने पूर्व कक्षा में बताया था कि पहले हमारा ज्ञान का साधन क्या था, मौखिक था। फिर हमने पेंसिल, कलम और तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने लगे। फिर कागज पेंसिल आ गई। अब क्या आ गई, टाइपिंग मशीन आ गई आविष्कार के द्वारा। और टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखने की जो भी हमारी सामग्री थी उसको हम टाइप करके लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो सुरक्षित रहने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, प्रविधि मीन्स तकनीक और वैज्ञानिक यानी साइंस। तो वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक की तकनीक में प्रगति यात्रा यानी प्रगति यात्रा जो थी, जो कि आपका वो था, प्रोग्रेस था, वो पुनरअपि यानी और, पुनर यानी और, अपि यानी भी, यानी बार बार भी, अग्रे यानी आगे, गता यानी चली गई या आ गई। तो वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक की जो तकनीक थी, वो भी तकनीक के द्वारा भी क्या हुआ, हमारी जो प्रोग्रेस यात्रा थी वो भी और आगे आ गई, यानी प्रगति यात्रा और आगे आ गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज तो, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर नाम के या कंप्यूटर नामक, यंत्रेण यानी यंत्र के द्वारा, साधितानि यानी पूरे होते हैं, भवंती यानी होते हैं। तो आज क्या है, सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा ही पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, च यानी और, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते यानी पढ़े, लिख्यन्ते यानी लिखे, च यानी और। तो क्या बता रहा है कि आज हम कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं
कि समाचार पत्र और पुस्तक भी, मतलब आपके पास जो कोर्स की बुक वगैरह है या जो भी आपको नॉवेल्स मैगजीन्स चाहिए वो भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। यानी कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिसमें हर डाटा एकत्रित जगह पे है, आपको बस बटन क्लिक करना है और आपको पूरा सामान मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। इन्हें क्या बता रहे हैं छात्रों, हम पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात करते हैं ना, तो उसी के लिए कह रहा है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो उसी के लिए बता रहा है कि कर्गद उद्योग यानी कागज के उद्योग के कारण वृक्षाणाम उपयोग, कागज किससे बनता है, लकड़ी को करके चूरा बुरादा से, तो इसकी वजह से वृक्षों का उपयोग होता है उसमें कागज बनाने में। तो उसके लिए बता रहा है कि कागज उद्योग के कारण वृक्षों के उपयोगे, वृक्षाणाम उपयोगे यानी वृक्षों के उपयोगे, वृक्षाः कर्तन्ते यानी वृक्षों को, कर्तन्ते यानी काटा जा रहा था, परम यानी परंतु, संगणक से यानी कंप्यूटर के, अधिकाधिक यानी बहुत अधिक प्रयोग, प्रयोगण यानी प्रयोग के द्वारा, वृक्षाणाम यानी वृक्षों के, कर्तने यानी काटने के लिए, न्यूनता यानी कमी, भविष्यति यानी होगी, इति यानी ऐसा, विश्वासा यानी विश्वास है। तो क्या कह रहे हैं छात्रों, वो यह बोल रहे हैं कि कागज उद्योग के कारण वृक्षों के उपयोग के लिए पेड़ों को जो था वो काटे जा रहे थे, वृक्षा जो थे कर्तन्ते स्म यानी काटे जा रहे थे, परंतु संगणक से अधिकाधिक प्रयोग यानी परंतु कंप्यूटर के बहुत आयत प्रयोग से यानी अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण वृक्षों की कटाई जो है वो कम होती जाएगी, ऐसा विश्वास है, इति विश्वासा यानी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, अनेन यानी इस प्रकार, पर्यावरण सुरक्षाया यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, किस प्रकार छात्रों, वृक्षों को कम काटना, यानी कंप्यूटर का हम अगर प्रयोग करेंगे तो हमको पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे लिए कागज बनेंगे नहीं, तो हमारे लिए पेड़ नहीं कटेंगे। तो इसके कारण पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भवति, यानी इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये बहुत महान उपकार होगा। ठीक है छात्रों, तो ये आपको पूरा गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए कि प्रविधि का मीन्स होता है तकनीक, विधि, कंकड़ यंत्र से मैंने पहले ही बता दिया टाइपिंग मशीन, कर्तयंत्र यानी काटे जा रहे थे। संधि विच्छेद देखिए, पुनरअपि, पुनः प्लस अपि, कर्गदोद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे। ठीक है छात्रों, संधि के लिए अलग से एप्स बने हुए हैं, अलग से उसमें आपको चैप्टर बनाया गया है उस ऐप पे, तो आप हमारे ऐप्स को लाइक करके वहां पर आप संधि को अच्छी तरह से पूरा पढ़ सकते हैं। अभी छात्रों, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि हर गद्यांश पर प्रश्नोत्तर आधारित होते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न है आपको 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्य एंड निर्देशानुसार। तो आइए अब हम उन्हीं प्रश्नों को इस गद्यांश पर आधारित सिंपल सेंटेंस में देखते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत। पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, वैज्ञानिक प्रविधि का अग्रे गता, यानी वैज्ञानिक की तकनीक के द्वारा क्या आगे चली गई थी, प्रगति यात्रा। ठीक है, तो प्रोग्रेस यात्रा जो थी वो हमारी बहुत आगे चली गई वैज्ञानिक तकनीक के कारण, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर विज्ञान प्रगति है। दूसरा क्वेश्चन देखिए छात्रों, संगणकस्य प्रयोगेण केशाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। अभी अभी आपने पढ़ा कि कंप्यूटर के प्रयोग से किसकी कटाई कम होती जाएगी, वृक्षों की। तो क्या हुआ छात्रों, केशाम बोल रहा है सप्तमी विभक्ति, इसने वृक्षाणाम यानी बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे वृक्षों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर वृक्षाणाम होगा। नेक्स्ट देखिए, कस्याः महान उपकारो भविष्यति, यानी किसका महान यानी बड़ा, उपकारो यानी उपकार, भविष्यति यानी होगा। तो वो कह रहा है किसका महान उपकार होगा, यानी बहुत बड़ा एहसान होगा,
पर्यावरण सुरक्षाया का। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षाया महान उपकारो भविष्यति, ऐसा आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। ठीक है छात्रों, नाउ आगे देखिए, निर्देशानुसारम उत्तर, यानी डू एज डायरेक्टर, जो आपको बताया जाए, जो निर्देश दिया जाए उसके अनुसार आपको प्रश्न करने हैं। पहला देखिए, डैश यंत्रेण साधितानि भवन्ति, वाक्य पूर्ति कुरु, यानी वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और आपको कह रहा है कि वाक्य पूर्ति कीजिए। तो इसके लिए आपको पैसेज देखना पड़ेगा, वहां पैसेज में जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, पैसेज को पूरा रीड कीजिए और देखिए कि ये लाइन कहाँ पर लिखी गई है, यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वहां पे यंत्रेण के पहले कौन सा शब्द है उसको हमको यहाँ पर क्लिक करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, संगणक नाम के, यानी कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, यानी साधित होता था पूरा कार्य। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आया। आज आपने इस गद्यांश में क्या पढ़ा कि इस गद्यांश में आपने ये पढ़ा कि धीरे धीरे हम इतना साइंस हमारी तरक्की कर गई कि हमारे पास टाइपिंग मशीन आ गई, उससे हम अपने लिखने की सामग्री को एकत्रित करने लगे। देन फिर हमारे पास कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर में तो हम एक क्लिक करते थे और हमको सारी जानकारी लंबे समय तक के लिए वहां सुरक्षित भी है और हमको जब भी चाहे हमको वहां से मिल सकती है। इवन हम समाचार पत्र और अपनी पढ़ाई की पुस्तकें या नॉवेल मैगजीन्स वगैरह भी जो है वो सब का सब हम उस कंप्यूटर से देख सकते हैं। और इस कंप्यूटर के प्रयोग से हमारा कागज उद्योग जो है वो बहुत कम होगा, जिसके कारण वृक्षों की कटाई कम होगी और पर्यावरण सुरक्षा होगी। वृक्ष नहीं कटेंगे तो हमको ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और हमें हमारी सुरक्षा पर्यावरण की होगी। तो ठीक है छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे के गद्यांश के लिए हम अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।